अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। यह आप लोगों का चैनल है। बस हम चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर सकें। खुसूसन KPK के बच्चे हैं, पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, दुनिया के कहीं पर कोने में कहीं भी कोई बच्चे मौजूद हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकें। तो आज का जो लेक्चर मैं लाया हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर 1 है, गैसेस यूनिट 4 है और लेक्चर नंबर 06 इस पर लाया हूँ। किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को हमने स्टार्ट लिया हुआ है और उस पर आज लेक्चर नंबर 04 है। और मेन पास्टुलेट्स ऑफ किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हमने 7 पास्टुलेट्स को तफसीलन देख लिया है। आज 8, 9 और 10 3 पास्टुलेट मज़ीद करेंगे और ये किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पास्टुलेट यहाँ पर एंड हो जाएंगे। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो मेन पास्टुलेट्स ऑफ किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है। मेन पास्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। मेन पास्टुलेट्स ऑफ किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मेन पास्टुलेट्स। उस पर पास्टुलेट नंबर 7, 8 और 9 को हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। तो पास्टुलेट नंबर 7 जो हमारे पास मौजूद है, पास्टुलेट नंबर 7 ये हमें क्या बताता है? पास्टुलेट नंबर 7 हमसे कहता है कि हमारे पास जो है, जो अगर मैंने एक कंटेनर ले रखा है यहाँ पर, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक कंटेनर ले रखा है, इसमें मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। इस कंटेनर में मॉलिक्यूल्स मौजूद है, गैस के मॉलिक्यूल, चैप्टर गैस है तो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसकी किनेटिक एनर्जी होगी 1, इसकी किनेटिक एनर्जी होगी 2, इसकी किनेटिक एनर्जी होगी 3, इसकी किनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल की, मोशन में है तो किनेटिक एनर्जी होगी, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड किनेटिक एनर्जी। इसकी किनेटिक एनर्जी होगी 1 2 3, ये 1 2, ओहो यहाँ ये 3, यहाँ किनेटिक एनर्जी 4, किनेटिक एनर्जी 5 और किनेटिक एनर्जी 6। ये हमारे पास की किनेटिक एनर्जी वगैरह क्या होंगी, पाई जाएंगी। ठीक है, तो ये जो किनेटिक एनर्जी हमारे पास इनकी पाई जा रही हैं, अगर हम इनकी एवरेज किनेटिक एनर्जी निकालें एवरेज किनेटिक एनर्जी, तो हम क्या करेंगे, किनेटिक एनर्जी की ले रहे हैं एवरेज। ठीक है, एवरेज फॉर्म में इसको ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जितनी भी किनेटिक एनर्जी हमारे पास मौजूद थी, किनेटिक एनर्जी 1 प्लस किनेटिक एनर्जी 2 लेकर किनेटिक एनर्जी 6 तक, और टोटल 6 है तो 6 पर डिवाइड कर दें, इसको हम एवरेज किनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये जितनी भी एनर्जी है, एवरेज किनेटिक एनर्जी जितनी भी गैस मॉलिक्यूल्स की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये एवरेज किनेटिक एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। ये जितनी भी एनर्जीज हैं, किनेटिक एनर्जी 1 से लेकर 6 तक, ये सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। यानी क्या कह रहा है कि आपके पास ये एवरेज किनेटिक एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ज़ाहिर बात, टेम्परेचर बढ़ाने से इनका मोशन बढ़ेगा। जितने टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे इनका मोशन बढ़ेगा, मोशन ज़्यादा होगा तो किनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो टेम्परेचर ज़्यादा हो करेंगे तो किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इससे क्या पता चलता है कि जितना हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उतना किनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये पास्टुलेट नंबर 7 है। अच्छा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसे कहते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को याद रख लें। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो हमारे पास होता है ये होता है 0 केल्विन के ऊपर, या 273 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें। नफ़ी 273 डिग्री सेंटीग्रेड
नफ़ी नेगेटिव में ले लें, 0 केल्विन या नफ़ी 273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, इसको ओके ना समझना। ये है O0, ये है केल्विन, 0 केल्विन। हाँ, इसको यहाँ लिख देते हैं ऐसे आप गलत ना हो जाए। एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है 0 केल्विन, इसकी ये स्केल है केल्विन स्केल। सॉरी। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसे कहते हैं? 0 केल्विन हो या नफ़ी 273 डिग्री सेंटीग्रेड, वो टेम्परेचर जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होगा वो मिनिमम होगा। इस 0 केल्विन या नफ़ी 273 पर जो है गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका जो मोशन है ना वो मिनिमम है। गैस के मॉलिक्यूल का जो मोशन है वो क्या होगा? मिनिमम। सबसे कम से कम गैस के मॉलिक्यूल का मोशन पाया जाएगा, मिनिमम पाया जाएगा। तो इसकी वजह से हम इसको नाम देते हैं कि यहाँ इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर का नाम दिया जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब तो टेम्परेचर एब्सोल्यूट बढ़ेगा तो एब्सोल्यूट तो नहीं रहेगा ना, तो मोशन बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो ये इसका पास्चुलेट नंबर 7 है। पास्चुलेट नंबर 7 हमारे पास मौजूद है, पास्चुलेट नंबर 7। पास्चुलेट नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं, पास्चुलेट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। पास्चुलेट नंबर 8 हमसे क्या कहता है? पास्चुलेट नंबर 7 हो गए थे, ये पास्चुलेट नंबर 8 है, सॉरी ये पास्चुलेट नंबर 8 है। पास्चुलेट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पास्चुलेट नंबर 9, पास्चुलेट नंबर 9 हमसे क्या कहता है? अगर हमारे पास जो है ये मैंने कंटेनर ले रखा है, पास्चुलेट नंबर 9 में मैंने ये कंटेनर ले रखा है, इसमें मौजूद हैं ये गैस के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लेट्स सपोज ये गैस मौजूद है हाइड्रोजन गैस, और ये गैस मौजूद है ऑक्सीजन गैस, O2 हाइड्रोजन। चलो इसको नाइट्रोजन गैस कर लेते हैं। गोले के अंदर गोला आ गया है तो आप शायद डर जाएं, यानी हमने डिफरेंट गैसेस ले रखी हैं। यहाँ पर हमने ले रखी हैं डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट गैसेस हमने ले रखी है, और डिफरेंट गैसेस का हमने टेम्परेचर सेम रखा हुआ है। डिफरेंट गैसेस का हमने टेम्परेचर क्या रखा हुआ है? सेम रखा हुआ है। यानी जो टेम्परेचर हाइड्रोजन गैस का है वही टेम्परेचर नाइट्रोजन गैस का, कंटेनर सेम है तो दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। तो याद रखें इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, चाहे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ले लें, वो सेम होगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक इस मॉलिक्यूल की शायद इससे डिफरेंट हो, इसकी शायद थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए, लेकिन जब दोनों तीनों को जमा करेंगे, इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी और इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे, तो इन तीनों की जो एवरेज काइनेटिक यानी दोनों गैस मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, इसकी और इसकी, वो सेम होगी। यानी काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो हम निकालेंगे यहाँ पर, इसको एवरेज काइनेटिक एनर्जी जब हम निकालेंगे ये बराबर होगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स की, दोनों की सेम टेम्परेचर के ऊपर एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी को जमा करके 3 पर डिवाइड कर देंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी जमा कर देंगे 3 पर डिवाइड करेंगे, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। अगर ये 3 है 3 जूल है तो ये भी 3 जूल होगी, ये अगर 4 जूल है तो ये भी 4 जूल होगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो ये पास्चुलेट नंबर 9 हो गया। पास्चुलेट नंबर 9 इसको नोट कर लें, शाबाश। जल्दी से पास्चुलेट नंबर 10 की तरफ चलती हैं। पास्चुलेट नंबर 10 को देख लें। अच्छा जी, थोड़े से जल्दी से चेक कर लेते हैं, शाबाश। पास्चुलेट नंबर 10 हमारा डस्टर, ये हमारा डस्टर, इसको नोट कर लें, शाबाश। मैं साफ करने जा रहा हूँ, उम्मीद है आप लोग नोट कर लिया होगा। तो पास्चुलेट नंबर 8 और 9 के बाद पास्चुलेट नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं। आसान से पास्चुलेट्स हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, नोट करते रहें इसको आप। पास्चुलेट नंबर 10, पास्चुलेट नंबर 10 हमारे पास आ रहा है। सॉरी, थोड़ा सा हमें फ्लू है, रहता है, एज का तकाजा है।
तो पोस्टुलेट नंबर 10 जो हमारे पास कह रहा है कि आपके पास ये गैस का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर जो है गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर यहाँ पर मौजूद होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, समझ लें फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कशिश की कुव्वत। किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि यहाँ जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, यहाँ यानी कि गैस के मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी ये ना होगी, ना होने के बराबर, यानी नो इफेक्ट। गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी का, ये गैस का मॉलिक्यूल है, ये भी गैस का मॉलिक्यूल है, ये नाइट्रोजन का ले लें, ये हाइड्रोजन का ले लें। अकॉर्डिंग टू किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन गैस मॉलिक्यूल, देयर इज नो इफेक्ट, कोई असर नहीं होगा ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी का ऑन गैस मॉलिक्यूल। जो गैस के मॉलिक्यूल हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी का इनके ऊपर कोई असर वगैरह नहीं होगा। तो ये आसान से पोस्टुलेट्स हैं, यानी जिस तरीके से पेन को आप छोड़े तो ज़मीन की तरफ आएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी खींचेगी। गैस के मॉलिक्यूल हवा में आसानी से घूमते हैं, एंजॉय इंडिपेंडेंट मोशन, तो इनके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। अकॉर्डिंग टू किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आसानी से इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा रहे हैं। पेन को छोड़ें, सॉलिड है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी अफेक्ट करेगी, नीचे गिरेगा। गैस मॉलिक्यूल आसानी से मूवमेंट शो करते हैं, तो इंडिपेंडेंट मूवमेंट शो करते हैं, फिज़ा में रहते हैं, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का इनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो पोस्टुलेट नंबर 10 को नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें। तो हमारा आज का लेक्चर था किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, यहाँ पर एंड हो जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जाएंगे, हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।